और दोस्तों अगर आपको ये रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं, कोई सजेशन है या ख़राब भी लग रहे हैं तो जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या आपको ख़राब लग रहा है, जिससे मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। और अगर अच्छा लग रहा है तो और इम्प्रूव कर दूंगा और अच्छा लगने लग जाएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे हर मेन इवेंट, हर एक स्पेशल इवेंट और हर रॉ स्मैकडाउन की मिलती रहती हैं। धीमे धीमे मैं इस चैनल पे और भी बहुत कुछ करने वाला हूँ, बहुत सारा कंटेंट है आपके लिए, तो जल्दी से वो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ रॉ के लेटेस्ट एपिसोड का एक और धमाकेदार रिव्यू। जैसा कि मैं अपने हर एपिसोड, हर रिव्यू में ये कहता हूँ कि रॉ हमेशा एक एक्शन पैक्ड शो होता है। इस बार का भी रॉ में हमें सब कुछ देखने को मिला है। हमें फाइट देखने को मिली, हमें इमोशन देखने को मिला, हमें माइक स्किल्स देखने को मिली, हमें बैक स्टेज मोमेंट देखने को मिला, हमें एक इम्प्रॉम्प्टू मैच देखने को मिला। हमें कुछ अलग देखने को हमेशा मिलता है रॉ में, क्योंकि वहाँ पे कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा हैं, स्टोरी लाइन्स इतनी ज़्यादा हैं कि हम कभी भी रॉ से डिसअपॉइंट नहीं होते हैं। मैं ये स्मैकडाउन के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ मुझे थोड़े एलिमेंट्स कम लगते हैं, स्टोरी लाइन कम लगती है, कैरेक्टर्स कम लगते हैं, लेकिन होपफुली फ्यूचर में ये सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा रॉ था, अब बारी है एलिमिनेशन चेंबर की। एलिमिनेशन चेंबर को इन लोग ने काफ़ी अच्छा बना दिया। मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ एक सो सा इवेंट होगा और रेसलमेनिया एक खास इवेंट होगा, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली, उसके बाद जजमेंट डे वर्सेस एज एंड बेथ फीनिक्स, उसके बाद रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन्स, अच्छे मैचेस। मैं कहूँगा जो ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली वाला मैच है, ये जो इन लोग ने रखा, मुझे लग रहा था ये रेसलमेनिया के लिए होगा और हो भी सकता है, लेकिन अभी ये एलिमिनेशन चेंबर में होना है। तो ब्रॉक लेसनर आते हैं, अपनी काउबॉय हैट पहन के रिंग में आते हैं और जनरल मैनेजर से कहते हैं बॉबी लैशली को बुलाओ। बॉबी लैशली आते हैं सिक्योरिटी के साथ, 10-12 लोग होते हैं, वहीं टेबल बिछा के बैठ जाते हैं। उतने में ब्रॉक लेसनर आते हैं, उनकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन बॉबी लैशली उनको मार देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, मैच फाइनल हो जाता है। लेकिन आप एक चीज़ नोट करिएगा कि पिछली हफ्ते ब्रॉक लेसनर ने बॉबी लैशली को मारा था, इस हफ्ते बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर को मार दिया और अब उनका एक एलिमिनेशन चेंबर में मैच होगा। तो ये तरीका होता है मैच बिल्डअप करने का, दोनों साइड इवन रखने का। ऐसा ना हो कि एक रेसलर ज़्यादा भारी हो जाए, ऐसा ना हो कि एक थोड़ा सा कम दिखे। तो ये एक चलता रहता है कि एक सेगमेंट में एक मारेगा, दूसरे में दूसरा मारेगा। सेम हमें देखने को मिला जजमेंट डे ऑफ बेथ फीनिक्स और एज में। पिछले हफ्ते एज और बेथ फीनिक्स ने मारा था जजमेंट डे को, इस बार जो है जजमेंट डे ने मारा है एज और बेथ फीनिक्स को, क्योंकि रिया रिप्ली कहीं से घूमती फिरती क्राउड से आ गई, उन्होंने आखिरी में मारा, बेथ फीनिक्स को मारा, एज को मारा। अब उनका एक मैच होने वाला है। तो ये दो सेगमेंट बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि है रॉ में, वो था कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन के बीच में। अब ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहीं से एक स्टोरी लाइन फॉर्म होगी। अब सैमी ज़ेन जो इतना ज़्यादा मतलब ब्लड लाइन में जाने के लिए परेशान थे, फिर इतना वो निकल भी आए, अब वो थोड़े से कंफ्यूज दिखाए जा रहे हैं। कोडी रोड्स को वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं मैं बीट कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि रोमन रेंज एक अलग लेवल पे हैं, ये वो। तो कोडी रोड्स उनको क्या कहते हैं कि तुम ही वो इंसान हो जिसने जो है ब्लड लाइन में फूट डाली है, तुम ही वो इंसान हो जिसने रोमन रेंज की जो फैमिली है उसको तोड़ा है, तो तुम भी कर सकते हो। मैंने आपको पिछले रिव्यू में भी बताया था कि ये एक बिल्डअप हो रहा है, ये एक स्टोरी लाइन बनाई जा रही है, और वही बात कोडी रोड्स ने बोली है कि अब जो है ब्लड लाइन टूट रही है, अब जो है रोमन रेंज हार सकते हैं। देखिए जो मैच का हाइप बनता है ना, वो या तो बहुत टाइम से कोई स्टोरी लाइन चलती आ रही है तो लोगों के मन में एक हाइप बनता है और फिर एक बड़े से इवेंट में उस मैच को रखा जाता है, बहुत हाइप होती है। लेकिन अगर आपके पास इतना ज़्यादा हाइप बनाने का समय नहीं है या मैच सेटअप करने के लिए समय नहीं है, तो जो माइक स्किल्स होती हैं वहाँ पे काम आती। आप ये सेगमेंट देखिएगा कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन वाला, तो कोडी रोड्स एकदम टॉप ऑफ द एनर्जी थे। मतलब शायद ही मैंने उनको कभी इस तरीके से बोलते हुए सुना होगा। क्यों? क्योंकि मैच की हाइप बनानी है, रोमन रेंस के बारे में एक ऑरा सेटअप करना है कि वो गॉड मोड पे हैं, वो ऐसे हैं कि उनको हराया नहीं जा सकता। तो ये एक हाइप बनाने का तरीका है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा एनर्जेटिक सेगमेंट था। बहुत ही मतलब एक एनर्जी फ्लो कर रही थी। सैमी ज़ेन जाते हैं काफ़ी इमोशनल होते हुए, कहते हैं मैं हरा दूंगा ये वो। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जो कि चल रहा है वुमेन्स का सेगमेंट। उसमें क्या है कि जो बेकी लिंच और बेली हैं वो जाती हैं रॉ के जनरल मैनेजर के पास रिंग में और कहती हैं कि हमें एक मैच दीजिए, अब हमें एलिमिनेशन चेंबर में डालिए। तो जो रॉ का जनरल मैनेजर होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा एक ट्रिपल थ्रेट मैच रख देते हैं, अगर तुम दोनों में से कोई जीत गया तो वो एलिमिनेशन चेंबर में आ जाएगा, और अगर दोनों हार गए तो कोई नहीं आएगा। और वो था रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप बियांका बेली के साथ। अब मुझे ये चीज़ सबसे खास इसलिए लगती है क्योंकि जो वुमेन्स का मैच है वो रॉ के मेन इवेंट में कराया जा रहा है। मतलब
मैं आपको बताऊं ये बहुत ही रेयर होता है, मतलब मैं आपको बहुत पहले ले चलूं तो बहुत ही रेयर होता है कि वुमेन्स को मेन इवेंट का मैच दिया जा रहा है। ज़्यादातर मेन का ही रहता है, लेकिन देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत ही एपिक मैच था, बहुत सारे उसमें लेडी रेसलर्स और भी आ गए जो कि एलिमिनेशन चेम्बर में थे। देख के बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ, लेकिन अंत में बेली और बेकी लिंच दोनों हार जाती हैं और वैसे ही रहेगा। अब आप देखिएगा बेली और बेकी लिंच के बीच में एक सेगमेंट कराया जाएगा जो कि काफ़ी टाइम से चला हुआ आ रहा है। कुछ पर्सनल बातें भी हो सकती हैं, जैसे कि बेली ने पिछली बार बोल दिया था कि तुम्हारे हस्बैंड ऐसे हैं, ये है वो है, तो इनका भी एक मैच सेटअप किया जाएगा रेसलमेनिया में। आप देखिएगा ये सेगमेंट भी एक अलग ही जा रहा है। उसके बाद एक और जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो मैंने जो है यहाँ पे सारे लगभग मेन मैचेस जो मेन चीज़ें हैं वो कवर कर दी हैं। एक और मैच हुआ था जिसमें कि मिस टीवी के पे सेथ रॉलिंस आए थे। अब मिस तो भैया मिस है, वो हमेशा कुछ आगे पीछे की बातें करते रहते हैं, और सेथ रॉलिंस बड़े बड़े बूट्स पहन के आए थे, अलग सी जैकेट थी, अलग से था, लेकिन मिस ने उनकी मदर के बारे में कुछ बोल दिया। उतने में वो मारने लग गए, उतने में ऑस्टिन थ्योरी भी आ गए, वो भी मारने लग गए, लेकिन अंत में मिस को जो है एक स्टॉम्प पड़ गया। सेथ रॉलिंस ने उनको स्टॉम्प दे दिया, ऑस्टिन थ्योरी ने फिर आके उनको ही मारा। लेकिन उसके बाद जो मज़ेदार सेगमेंट था वो ये है कि उसके बाद मिस का एक मैच था तुरंत बाद, और वो चिल्ला रहे हैं माइक लेके कि मुझे नहीं लड़ना है, मैं तो अभी देख रहे हो, मैं अभी पिट गया हूँ, मुझे नहीं लड़ना। लेकिन भाई वो जो रिकी बूक्स थे उन्होंने आके उनको ऐसा पटका, ऐसा ह्यूमिलिएट करके हराया कि मिस हार गया। तो वो एक पूरे रॉ में एक फनी सेगमेंट था। बाकी कई सारे बैक स्टेज मोमेंट्स भी चलते रहते हैं, इसमें जजमेंट डे कहते हैं कि हम जीत जाएंगे, और भी लोग होते हैं कि एक मुस्तफ़ा अली है और एक बहुत ही हैवी से रेसलर हैं जिनका नाम अभी मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है, तो उन लोग के बीच में मैच हुआ। तो ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि भाई रॉ इज़ वेरी गुड। अगर आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाली है। और रेटिंग की बात कर लें तो मैं रेटिंग अगर दूंगा तो आई विल गिव इट 7.5 मैं दूंगा इसको रेटिंग। और दोस्तों अगर आपको ये रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं, कोई सजेशन है या ख़राब भी लग रहे हैं, तो जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या आपको ख़राब लग रहा है, जिससे मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। और अगर अच्छा लग रहा है तो और इम्प्रूव कर दूंगा और अच्छा लगने लग जाएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पे हर मेन इवेंट, हर एक स्पेशल इवेंट और हर रॉ स्मैकडाउन की मिलती रहती हैं। धीमे धीमे मैं इस चैनल पे और भी बहुत कुछ करने वाला हूँ, बहुत सारा कंटेंट है आपके लिए, तो जल्दी से वो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।